हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 गणित ऊंचाई एवं दूरी। ये इसका थर्ड पार्ट है। पिछले 2 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप जा करके डिटेल में इसको देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम उसने बताया है कि कोई भवन आपका है, उस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है? 7 मीटर है और उसके सामने एक मीनार बनी हुई है। तो भवन के शिखर से जो मीनार का उन्नयन कोण है वो आपका बनता है 60 अंश और जो उसके पाद का कोण बनता है वो बनता है 45 अंश। चलिए देख लेते हैं। ये कोई आपका भवन है, इस भवन की ऊंचाई उसने दे रखा है आपको 7 मीटर। ये कोई आपका टावर है, ये इसके सामने टावर बना हुआ है। तो अगर भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो आपका होता है ये बन जाता है 60 अंश का, और भवन के शिखर से इस टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो बन जाता है आपका 45 अंश। यहाँ से बनता है 45 अंश। और जो उन्नयन कोण होते हैं और जो उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 45 है तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ से ये लेकर के दूरी 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर होगा। तो ये जो है, अगर पूरी दूरी हमने कितना मान लिया h, ये पूरी दूरी कितना माना h, तो अगर हम सिर्फ ये दूरी निकालना चाहें तो ये दूरी हो जाएगी h-7। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं पूरे टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी? h मीटर। भवन की ऊंचाई उसने कहा था आपकी 7 मीटर दी हुई है। तो DE बराबर BC बराबर 7 मीटर। DE बराबर BC अर्थात जो आधार आपका होगा, ये देख लीजिए, ये आपका DC है, ये CD है और ये आपका BE है। या ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये दूरी DE और BC आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये 7 है तो आपका ये भी क्या होगा? 7 होगा। ठीक, चलिए आगे देख ले। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? अभी हमने बताया था पूरी लंबाई आपकी यहाँ से लेकर के पूरी आपकी h थी। तो अगर ये ऊपर निकालेंगे तो हो जाएगा h-7। ठीक, क्योंकि इतनी दूरी आपकी कितनी दी हुई है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया होता 7। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो समकोण त्रिभुज DEDC में, अब EDC है कहाँ, एक बार देख लीजिए। ये आपका है ED और C, ये देख लीजिए। ये अगर किस त्रिभुज की बात कर रहा है? इस त्रिभुज की बात हो रही है, ED और C की। कोण कितने अंश का दिया है? 45 अंश का। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। यहाँ से क्या मिलेगा? tan, और tan 45 अंश बराबर हो जाएगा आपका लंब, अर्थात से ये हो जाएगा 7 अपान आधार। कुछ मान लो आप, चाहे DC मान लो, चाहे BC मान लो, कुछ ही मान लो। तो देखते हैं, आगे हल है, आपको समझा देते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ED बटा DC। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा 7। ED का मान आपका 7 दिया और DC आपसे में से रहने दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, अर्थात 1/1 बराबर 7/DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC बराबर कितना मिल गया? 7 मीटर। और अभी आपको दिखाया था हमने कि जो DC है वो बराबर BE है, अर्थात बराबर 7 मीटर। DC बराबर BE बराबर 7 मीटर। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका DC दिया हुआ है, ये आपका DC है, कितना निकला है? 7 मीटर। और ये आपका BE है, भी कितना निकला? 7 मीटर। अब जो आपका ऊपर वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा? AEB में या ABE में। आगे देखते हैं। तो ABE में क्या होगा? समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर कितना होगा? AB बटा BE अर्थात लंब बटा आधार। थीटा आपका दिया है 60 अंश, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h-7/BE। और BE की वैल्यू भी आपने निकाला था, कितना निकाला था? 7। तो tan का मान होता है √3, तो इसको लिख दिया हमने √3/1 बराबर हो जाएगा h-7/7। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h-7 और ये 7 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 7√3। न्यूमेरिकल वैल्यूज एक तरफ कर लीजिए तो h बराबर हो जाएगा आपका 7√3 + 7, और यहाँ से h कॉमन ले लीजिए। तो जब h बार कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ से देखिए 7 कॉमन है बाहर,
तो 7 बाहर कामा ले लीजिए तो अंदर बचेगा आपका 7 √3 + 1 मीटर, अर्थात जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 √3 + 1 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं एक रफ फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूं, फिर नीचे तो फिगर बना ही हुआ है। ये कोई मान लीजिए आपका टावर है, लाइट हाउस है और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, अर्थात ये आपका जो इसकी ऊंचाई उसने दे रखा है, ये दे रखा है 75 मीटर। ये हो गया आपका, ये शिखर इसका टॉप है। देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अर्थात मान लो पहला जहाज कहीं यहाँ पर है, ये आपका समुद्र है, और दूसरा जहाज कहीं यहाँ पर है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाया गया तो ये कोण वो कह रहा है कि आपका 30 अंश है। और अगर यहाँ से लेकर के ये मान लो जहाज आपका ए है और दूसरा मान लेते हैं जहाज कौन सा है, बी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण आपका बना है ये कितने अंश का हो गया, 45 अंश का। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ इस तरफ बढ़ते जाएंगे आपका जो कोण है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ 30 है तो यहाँ 45 आगे जाएंगे तो 60 हो जाएगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, अर्थात मान लो ये आपका जहाज आगे है और ये उसके पीछे, अर्थात दोनों जहाज किस तरफ जा रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी। ये आपका रफ फिगर था। चलिए आपको मेन फिगर नीचे है, उसमें आपको समझा करके फिर हल करवाते हैं। ये कोई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस में जो ये आपका लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई उसने 75 मीटर दे रखा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो जो है यहाँ से दो जहाज़ों को देखता है। पहला जहाज आपका बी है और दूसरा जहाज आपका कौन सा है, ए है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, उसने मान लिया एक्स है। तो पहले उसका कोण कितने अंश का था, 30 अंश का, और बाद में जब वो ए जो है जहाज बी जब ए की तरफ आता है या जो है ए जो है सी की तरफ आता है तो उसके बीच की जो दूरी वो होता है, कोण होता है, वो चेंज हो जाता है और चेंज होने पर कितना हो गया, 45 अंश। तो आपको बताना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए देखते हैं। आपके सामने दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपका पूरा बन रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपके दो जहाज हैं। पहला जहाज आपका कौन सा है, दो जहाज आपके ए और बी हैं। अवनमन कोण कितना दिया हुआ, 45 अंश और 30 अंश। मैंने आपको बताया था जो अवनमन कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अवनमन और उन्नयन दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अगर अवनमन 45 है तो उन्नयन कितना हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। लाइट हाउस डीसी की ऊंचाई उसने दिया था 75 मीटर, जो कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण डी ए सी बराबर 45 अंश हो जाएगा और कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक, ये कोण जो है यहाँ से देख लीजिए, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है और उन्नयन अवनमन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से आगे देख लीजिए। तो tan थीटा बराबर पहले जो है मैंने बताया था जो पहला वाला ट्रायंगल है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा DC/AC। tan थीटा का मान 45 अंश, ये DC की वैल्यू दी गई थी, अर्थात जो आपका वाच टावर है, सॉरी जो आपका लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई उसने 75 मीटर दिया हुआ, ये हो गया AC। 1/1 बराबर 75/AC और AC बराबर कितना निकला है आपका 75 अंश। अर्थात जो आपका AC निकला, अर्थात जो ये दूरी निकली, देख लीजिए इसमें ध्यान से, ये दूरी ये कितना मिल गया, 75। अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे जो आपका ट्रायंगल नंबर 2 था, तो जब 2 था उसमें जो है ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपका लिया जाएगा, और जब पूरा ट्रायंगल लिया जाएगा या पूरा त्रिभुज लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, AB और प्लस 75, यही तो आपका आधार होगा। या इसको ये भी लिख सकते हो x + 75, आधार आपका ये हो जाएगा। और आपका जो लंब है वो लंब आपका ऑलरेडी 75 दिया हुआ है। देख लेते हैं आगे। तो जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज होगा उसमें क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर हो गया DC/BC, थीटा का मान 30 अंश हो गया, 75/BA + AC। ठीक, BA तो ये हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, ये हो गया 75BA + 75। इसको आपने कितना माना था, x। अगर आप चाहें तो BA की वैल्यू आप यहाँ पे x रख दें, अगर ना चाहें तो BA या AB जो भी आप माने रहने दीजिए उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BA + 75 बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर।
या बी ए या यक्स बराबर आपका हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, यहाँ से 75 बाहर कामा ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख करके एक उसमें से घटा दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। अगर ना चाहें तो सेम ऐसे रहने दें। यही आपका हो गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए, पहले फिगर देख लीजिए आप। ये कोई लड़की आपकी है। इस लड़की की जो ऊंचाई है उसने दिया था 1.2 मीटर, अर्थात लड़की जो है 1.2 मीटर लंबी है। जो गुब्बारा उड़ रहा है आपका, ये गुब्बारा जब उड़ रहा है तो ये उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और ये लड़की जो है इस गुब्बारे को यहां से देख रही है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देख रही है। अगर हम जो है लड़की को हटा करके, अर्थात लड़की की ऊंचाई हटा दें, अगर लड़की की जो क्षैतिज रेखा है, अर्थात इसकी जो आंखों के सामने जो क्षैतिज रेखा है, अगर वहां से इसकी ऊंचाई निकालें तो ये लड़की की ऊंचाई जो है 88.2 में से क्या होगी? घट जाएगी, अर्थात 1.2 मीटर घट जाएगी। और ये वैल्यू आपकी मिलेगी 87 मीटर। अर्थात जो आपका लंब होगा वो लंब कितना होगा? 87 मीटर। ये बात विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जो है गुब्बारा आगे की तरफ उड़ता हुआ इस तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। पहले तो कोण कितने अंश का था? 30 अंश का। लेकिन जब गुब्बारा आगे की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसकी जो आंख के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितने अंश का हो गया? 60 अंश का, ठीक। और जब 60 अंश का हो गया, अब आपको बताना है कि इस गुब्बारे ने यहां से लेकर के यहां तक आने में कितनी दूरी तय किया है। चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई बराबर दिया 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। तो लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना हो जाएगा? 87 मीटर। ये हो गया, अर्थात जो लंब होगा वो 87 मीटर हो जाएगा। ये आपका था फिगर। आगे देख लीजिए। तो ए बी बराबर डी ई, अर्थात ये गुब्बारा यहाँ था, सेम ऊंचाई पर उड़ता हुआ आ रहा है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो अगर जो इसकी लंबाई 87 इसकी लंबाई थी तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 87, अर्थात दोनों के लंब कितने हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लंब आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी सी कहाँ है? ये देख लीजिए। ए बी और सी में कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। 60 का मान √3/1, ए बी का मान आपका 87 दिया हुआ है, बी सी आपको निकालना था। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 87/√3। ये हो गया पहले त्रिभुज का मान। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें तो वो था आपका त्रिभुज डी ई सी में। अगर डी ई सी की बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा डी ई बटा सी ई। और थीटा की वैल्यू उसने दिया था कितना? 30 अंश, बराबर हो जाएगा डी ई अपान सी ई। डी ई बराबर दिया था 87, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे? दोनों लंब आपस में वाले बराबर थे। और जो आपका सी ई है, देख लीजिएगा फिगर में, सी और ई, सी ई अर्थात यहां से लेकर के ये जो पूरी दूरी है सी ई, इसको ले सकते हैं बी सी और प्लस बी ई। ये दोनों क्या होगा? मिल जाएगा। BC की वैल्यू अभी आपने निकाला था और BE की वैल्यू आपको निकालना है, अर्थात इसी को, ये क्वेश्चन मार्क है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये हो गया आपका BC प्लस BE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस BE बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। और अभी आपने BC की वैल्यू निकाली थी 87/√3 प्लस BE बराबर 87√3। अगर BE की वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 87√3 माइनस 87/√3, और 87/√3 जब हो जाएगा, नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए √3, इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 का जो गुणा होगा वो 3 हो जाएगा। 87 × 3 माइनस 87/√3, यहाँ से मिलेगा 2, और 87 × 2 × √3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपका रूट हर जो है रूट में है, तो क्या होगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से √3 ऊपर गुणा कर दो, यहाँ से √3 नीचे गुणा कर दो।
जब ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 87 गुणे 2 √3/√3। ये दोनों क्या होगा आपस में, यहाँ पे बचेगा 3 √3 का गुणा। ठीक, और 19 यहाँ से जो है काट दीजिए इसको, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, अर्थात 29 गुणे 2 √3। तो हो जाएगा BE बराबर 58 √3 मीटर। अर्थात इस अंतराल में वो बाड़े की तय की गई दूरी पर कितना हो जाएगा, 87 √3 मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करिए। चलिए आपको एक रफ फिगर बना करके पहले समझा देते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए। तो एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, अर्थात मान लो कोई आपकी मीनार है, ये कोई रास्ता है जो इस इधर तक, मतलब इसके पाद तक, अर्थात जो है इसके जो निचला बिंदु है वहां तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अर्थात मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है मीनार के शिखर पर, यहाँ पर कोई कार आपकी है, इस कार को ध्यान से वो देख रहा है, इस कार को देख रहा है, अर्थात ये जो कोण आपका है, ये कोण आपका बन रहा है कितने अंश का, 30 अंश का बन रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अर्थात जो कार आपकी है पाद की तरफ, अर्थात इधर से इधर की तरफ जा रही है, कुछ दूरी पर गई है, तो क्या हुआ कि इसका जो 30 अंश वाला कोण था, ये जो है अवनमन 6 सेकंड पश्चात, अर्थात यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा आपका, 6 सेकंड। और 6 सेकंड बाद क्या हुआ कि ये कोण आपका हो गया 60 अंश का, अर्थात ये कोण बन गया आपका 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक पहुंचने में तो 60 अंश लगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका फिगर। ये मान लो आपका कोई मीनार था, इसकी ऊंचाई हमने कितना मान लिया, h, ऊंचाई आपको पता नहीं है, और ये कोण आपका स्टार्टिंग वाला कोण आपका 30 अंश का है, दूसरा वाला कोण आपका 60 अंश का है। दो त्रिभुज आपके बनेंगे, पहला त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, दूसरा आपका ये पूरा बड़ा वाला बनेगा। ठीक, अगर इसकी दूरी नापें हम तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी आपकी 6 सेकंड है और ये आपका 1 सेकंड है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दिया हुआ है, ये देख लीजिए। हाँ 1 सेकंड लगता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर ABC की बात करें तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h/x, क्योंकि दूरी मैंने x मान लिया है और मीनार की ऊंचाई भी कितना माना था, h माना था। tan 60 का मान हो जाएगा √3/1 बराबर हो जाएगा h/x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका x√3 मीटर, अर्थात जो आपकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी निकली, x√3 मीटर। आगे देखते हैं। अब जो दूसरा वाला आपका ट्रायंगल था, बड़ा वाला, जिसका कोण 30 अंश था, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है, लंब बटा आधार आपको लेना है, तो 6 + x, अर्थात वहां से वहां तक, जैसे मान लो ये दूरी आपकी थी, रफ में देख लीजिए, ये आपका था, ये कुछ इस टाइप का फिगर बना था। तो यहां से यहां तक पहुंचने में x समय लगा, 6 सेकंड लगा था, और यहां से यहां तक पहुंचने में आपका x लगा हुआ है। तो जो पूरी दूरी आपकी हो जाएगी x + 6 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x बराबर हो जाएगा h√3 मीटर यहां से, और ये हो जाएगा आपका x बराबर, आगे देख लीजिए, तो ये हो गया आपका x + 6 बराबर, यहां पर अभी आपने h की वैल्यू जो निकाली थी, h का मान अभी निकाला था आपने x√3, तो जहां पर h है वहां पर कितना रख देंगे, x√3 मीटर। ये √3 आपस में जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3x। तो 6x बराबर हो जाएगा 3x, तो 3x - x बराबर कितना हो गया, 6, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3, अर्थात जो है मीनार तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना, 3 सेकंड हो जाएगा आपको। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 15 आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अर्थात ये आपको दिखाना है कि कितना है, ये 6 मीटर। पूरक कोण वो कोण होते हैं अर्थात जिनका योग जो है वो 90 अंश हो।
अगर दो ऐसे कोण हैं जिनका योग 90 अंश है तो कहलाते हैं आपके पूरक कोण। ठीक, चलिए फिगर देख लेते हैं। ये कोई आपकी मीनार है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो गया 4 मीटर। ये कोण आपका हमने कितना मान लिया थीटा है, और 9 मीटर अर्थात ये यहां से लेकर के यहां तक की पूरी दूरी आपकी हो गई 9 मीटर। तो हमने बताया था ये दोनों कोण कैसे आपस में पूरक कोण है, और जब पूरक कोण है तो पहला कोण आपका जब थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। पूरी ऊंचाई हमने मान लिया h। आपको बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है ये आपको निकालना है 6 मीटर, ये आपको सिद्ध करना कि अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। इसने आपको आंसर पहले ही बता रखा है आपके सामने। इसमें भी देख लीजिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल आपका ये वाला बनेगा, दूसरा ट्रायंगल आपका ये पूरा वाला बनेगा। पहला बनेगा ए बी और सी, ये पहला ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक, और दूसरा बनेगा आपका ए बी और डी, ये दूसरा वाला बनेगा। ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। दोनों में देख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण आपने कितना मान लिया थीटा है। आगे देखते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC अर्थात लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर AB का मान आपका h है, और h 4 आपने क्या मान लिया आधार, आपके जो आधार है उसकी दूरी कितनी है 4। तो ये हो गया समीकरण नंबर आपका फर्स्ट। समकोण त्रिभुज ABD में अर्थात जो बड़ा वाला ट्रायंगल था tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BD लंब बटा आधार। तो थीटा का मान आपका 90 माइनस थीटा है, और h बटा 9। h आपका जो है ऊंचाई है, और 9 क्या है, ये 9 आपका दिया होता दूरी, अर्थात 9 मीटर की दूरी पर है। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर हो जाएगा h बटा 9। समीकरण नंबर 2 ये दिया हुआ tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब ये जो समीकरण नंबर आपका ये था कौन सा बना, ये 2 बना, और फर्स्ट वाला आपका ये दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट था। क्या करें, समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये मिलेगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/4, और हो जाएगा h बटा 9। ये tan और cot आपको पता है ये होता है tan थीटा, और cot को लिखेंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 1 बराबर हो जाएगा h² बटा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h² बराबर हो गया 36, h बराबर √36, h बराबर कितना हुआ 36 का वर्गमूल आपका 6 अर्थात 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, जो कि आपके उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, अर्थात आपका जो आंसर है वो क्या है सही है, और मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 6 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। ये आपकी प्रश्नावली 9.1 समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।